ये महिला रियलिटी में, एक रियल जिंदगी में माँ का किरदार, पत्नी का किरदार, एसडीएम का किरदार, एक प्रेमिका होने का हाँ, पुरुष के क्यों सपोर्ट आप में है। मनीष दुबे 2 है आप क्या? नहीं, मनीष दुबे 2 नहीं है। आप है, तभी आप मनीष दुबे का मनीष नाम नहीं दुबे ले रहे। कहीं ना कहीं गलत है कि एक एसडीएम के साथ वो भी शादीशुदा है। हाँ। वो भी शादीशुदा होते पत्नी हुए को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और वो पत्नी जो है उसके भरोसे को ताड़ पत्नी ताड़ को लग रहा है ना कि अगर हम अपने पत्नी को पढ़ा देते हैं, एसडीएम बन जाती है, बड़ा अफसर बन जाती है, तो फिर हमको ज्योति मौर्य की तरह छोड़ देगी। लूफॉल दोनों में है तो ठीक है, लूफॉल दोनों में है, तो ये पुरुष क्यों नहीं उस समय ज्योति से डाइवोर्स लिया, या फिर वो पुरुष, वो महिला इसके साथ डाइवोर्स क्यों नहीं उन्हीं ली? के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहने की गौवा में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। हम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बारे में बात करने वाले हैं। एक कर्मचारी पति अपने पत्नी को पढ़ा के एसडीएम बनाता है। जब वही पत्नी एसडीएम बन जाती है तो अपन पति को लात मार के कहती है कि अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए। जरा सोचिए कि उस पति के ऊपर क्या बीता कि जो पत्नी को 5 साल पढ़ा के एसडीएम बनाता है, वो पत्नी उनसे तलाक मांगती है। अभी हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट रूपम अर्निका जी है, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर में इसमें कौन दोषी है। सबसे पहले ट्रू बयान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं, और आप अपने दर्शकों को मेरी आवाज़ों को है जो सुना भी रहे हैं। अच्छा, आलोक मौर्य अपने पति को पढ़ा के 5 साल एसडीएम बनाते हैं। जब पत्नी एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को तलाक देने का बात करने लगती है, दूसरे अफसर के साथ संबंध बनाती है। इसमें आप किसको दोषी मानती हैं? मैं इसमें बिल्कुल आलोक मौर्य को ही गलत मानती हूँ। आलोक मौर्य दोषी क्या है? उनका यही दोष है कि अपने पत्नी को 5 साल पढ़ाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। बिल्कुल यही गलती है उनका कि वो गलत महिला को इतना सपोर्ट कर दिए, गलत महिला से उनकी शादी हो गई। तो आप ज्योति मौर्य को गलत नहीं मानती हैं? ज्योति मौर्य को तो सबसे ज्यादा गलत मानती हूँ। जी हाँ। कैसे मानती हैं? वो इसलिए क्योंकि एक पति जो कि पति न रहकर पिता बनकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और वो पत्नी जो है उसके भरोसे को ताड़ ताड़ कर दी। सिर्फ पत्नी के धर्म को ही नहीं, एक बेटी के धर्म को, एक माँ के धर्म को, एक एसडीएम के पद को शर्मसार कर दिया उसने। लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी भी औरत का शादी हो जाता है, वो अपने मर्द से संतुष्ट नहीं होती है, तो दूसरे मर्द के साथ संबंध बना सकती है, किसी लड़के या किसी मर्द के साथ अफेयर कर सकती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ज्योति मौर्य गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है उसकी मैं सराहना करती हूँ, और वो जो बोलेगी उसके ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहती कि आप किसी के भी जीवन से खेल सकते हो, ये नहीं कहती, क्योंकि ये कानून ही नहीं कहता। और जो कानून के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कानून से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें अलाउड नहीं करता कि किसी के भी सम्मान से हमें खेले या कुछ करे, ठीक है। अच्छा, वो उनके 2 जुड़वा बेटी भी है, तो अब उस बेटी का क्या होगा? एक माता और पिता का प्रेम नहीं मिल रहा है। जो माता पिता उनको मतलब कि पालन पोषण किए, उतने बड़े किए, अब उस दोनों बच्चियों का क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जब मंजूर खुदा होगा। किसके साथ रहेगी? ज्योति मौर्य के साथ कि आलोक मौर्य के साथ? वो दोनों बच्ची किसके साथ रहेगी? अब ये देखिए कोर्ट का फैसला होगा कि वो किसके साथ उनको रहना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन जो है डिफरेंट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जजमेंट जो है वो महिला के ही सपोर्ट में आता है, कि महिला को ही जो है बच्चों का भार संभालने को मिलता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, क्योंकि एक पुरुष भी जो है एक माँ की तरह अपने बच्चों की सेवा किया है। लेकिन देखा जाता है कि ज्योति मौर्य जो भी की है उससे कहीं ना कहीं हर एक महिलाओं पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जो भी महिला एसडीएम, यूपीएससी या आईएएस का तैयारी कर रही है, उनके पति कॉलेज से या स्कूल से बुला के, जहां भी तैयारी कर रही है वहां से बुला के पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि ज्योति मौर्य के कारण कितने महिलाओं का भविष्य बर्बाद हो गया? ज्योति मौर्य बस एक गलत करके वो पूरा हाईलाइट हो गई, ठीक। तो उसको लोग कारण जानबूझ के बना रहे हैं। कारण क्यों बनाना? ज्योति मौर्य तो आपके पास नहीं आके बोली कि हाँ अपनी पत्नी को ले जाओ या ऐसा करो। ज्योति मौर्य को ही हम गलत क्यों? पति को लग रहा है ना कि अगर हम अपने पत्नी को पढ़ा देते हैं, एसडीएम बन जाती है, बड़ा अफसर बन जाती है, तो फिर हमको ज्योति मौर्य की तरह छोड़ देगी। बात पे कि जितने पत्रकार है वो सिर्फ महिला को टारगेट क्यों कर रहे हैं? हाँ, महिला गलत है, ज्योति मौर्य गलत है, लेकिन गलत सबसे बड़ा तो मनीष दुबे है। उसकी बात क्यों नहीं ला रहे हैं आप? क्यों आप पुरुषों के सपोर्ट में है? सिर्फ कहाँ पुरुष के सपोर्ट में है? मनीष दुबे 2 है आप क्या? नहीं, मनीष दुबे 2 नहीं है। आप है, तभी आप मनीष दुबे कहीं ना कहीं गलत है कि एक एसडीएम के साथ वो भी शादीशुदा है। हाँ। वो भी शादीशुदा होते हुए भी दूसरे का नाम क्यों नहीं लिए? जब हम लिए तब लिए, आप काहे नहीं लिए? अरे लेते ना। जजमेंट पढ़ के आए हैं, सब कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन मनीष दुबे कहाँ गया भाई?
उसका नाम लिए ना? अब हम बोले तब ना। हाँ लेते हैं, आप पहले ले ली नाम। अच्छा पहले हम ले लिए। अच्छा उन पे धारा लगना चाहिए कि नहीं, मनीष दुबे पे? कि बिल्कुल, धारा क्या लगेगा, बोलिए कानून उस पे लागू सब पे होता है। और जो भी अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस में फॉल कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको जनरल लॉ के अकॉर्डिंग उनको सजा होनी चाहिए अगर वो उन्होंने क्राइम किया है। अच्छा, एक ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का चैट वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष दुबे बोल रहे हैं आई लव यू जान, तुम कैसी हो, तमाम तरह के ऐसे चैट वायरल हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि वो चैट रियल है कि फेक है, एडिट है, कैसा है? बिल्कुल रियल है, रियल है। बिल्कुल जैसा मैं देख पा रही हूँ और मुझे लगता है वो रियल है, क्योंकि उतनी बेबाकी से जो है वो कैसे उस चैट को रख रहा है सबके सामने, सारे इस रिश्ते को ताड़ ताड़ कर दिया ये रिश्ता, ये केस। क्योंकि इस केस में एक महिला ने बहुत सारे रोल निभाए हैं, किरदार निभाए हैं, जैसा हम फिल्म में देखते हैं, लेकिन ये महिला रियलिटी में, एक रियल जिंदगी में माँ का किरदार, पत्नी का किरदार, एसडीएम का किरदार, एक प्रेमिका होने का किरदार, पत्नी होते हुए भी प्रेमिका होने का किरदार, या फिर कुछ भी और भी कह सकते हैं। तो इतना सारा किरदार निभाते हुए और हर किरदार को इसने शर्मसार करने का काम किया। लेकिन ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जब 2010 में शादी होता है तो उस शादी के कार्ड पे छपा रहता है आलोक मौर्य ग्राम पंचायत अधिकारी, और ज्योति मौर्य के नाम के नीचे छपा रहता है अध्यापिका। तो आलोक मौर्य उस समय दोनों में है, लूफॉल दोनों में है, तो ठीक है लूफॉल दोनों में है, तो ये पुरुष क्यों नहीं उस समय ज्योति से डाइवोर्स लिया, या फिर वो पुरुष, वो महिला इसके साथ डाइवोर्स क्यों नहीं ली? और एक बात, गांव समाज में आज से 5 साल पहले, 10 साल छोड़िए ना, 5 साल पहले भी सारे परिवार अपनी बेटी का या अपने बेटा का ना पूरा कुंडली निकालते थे, पूरा कुंडली निकालते थे कि क्या गलत क्या सही। कार्ड जब छपा होगा तब लड़की के घर भी गया होगा, लड़का के घर भी गया होगा, क्या छपा है नहीं छपा है। हाँ लड़का, तो आप जांच पड़ताल करते ना, ये उल्लू बनाइएगा किसी और को, हमको नहीं, क्योंकि इतना भी हम शहरी नहीं है ना कि हमको ये बात नहीं पता है। गांव के लोग जाते हैं कि लड़का का घर पता करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सही में लड़का कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सब कुछ होता है। अरे यहाँ तक तो ये होता है कि लड़की चल के दिखाओ, सब कुछ स्वस्थ है लेकिन चल के दिखाओ, इतना तक हम चेक करते हैं, करते थे, तो वो चेक नहीं हुआ होगा, बेवकूफ किसी और को बनाए, मुझे नहीं। अच्छा, आखिर में 10-13 साल के बाद ज्योति मौर्य के क्या नौबत आएगा कि अपने पति, जो एक कर्मचारी पति पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाता है, उनसे तलाक मांग रही है? क्या नौबत आया? नौबत यह आया कि वो धर पकड़ी गई। उसने सामने क्या बोला, आलोक मौर्य बोला ना कि महिला को पकड़ा है, मैंने कहा होटल में पकड़ा है, मेरी आवाज बुलंद नहीं हो पाई, आपत्तिजनक में पकड़े हैं, आपत्तिजनक में पकड़े हैं, जो कि उसको आलोक मौर्य के साथ वैसे रहना चाहिए था, वो रह रही है किसी और के साथ, तो गलत है। अच्छा, ज्योति मौर्य के साथ क्या होना चाहिए? एक अपने पति को कहें तो धोखा दी, बेवफा निकल गई, तो क्या होना चाहिए ज्योति मौर्य के साथ? समाज के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, समाज से या लॉ से या हमारा जो भी संविधान कहता है उसके माध्यम से। हाँ, कानून के दृष्टिकोण से 497 ऑफेंस है, एडल्ट्री, 5 साल की सजा भी है इसमें। और अगर समाज की दृष्टिकोण से देखें तो दोनों परिवार को 2 ही रास्ता है, या तो बिखर जाओ या तो संवर जाओ, ठीक, या तो अलग हो जाओ या तो एक। आप बोल रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य तलाक दे दें एक दूसरे को? या तो तलाक दे दें, और नहीं तो, क्योंकि चूंकि पूरे संसार में अब जो पूरे भारत देश में ये नेशनल न्यूज़ बन चुका है, तो मुझे लगता है कि अब इसको जो हुआ सो हुआ, कम से कम उन बच्चियों के लिए, उस बच्चियों के खातिर, यही संदेश है मेरा, आपके बोलने से पहले मैं बोल दे रही हूँ कि उन बच्चियों के खातिर ज्योति मौर्य आप जाइए, अपने घर को संभालिए। मैं बहुत छोटी हूँ उम्र में आपसे, लेकिन इतना मैं कह देती हूँ, तजुर्बे में मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। क्या लग रहा है कि इस ज्योति मौर्य के इस कदम से हमारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या कोई भी अदर राज्य हो, गलत इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, तभी तो हमारे जो पुरुष हैं, जितने भी पति हैं, वो अपनी पत्नियों को बुला ले रहे हैं। जहाँ हमारा देश बदल रहा था, वहाँ पे ना जाने कितने गलत इफेक्ट पड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि अब इससे हमारे कोई बिहार की बेटी या अदर स्टेट की बेटी एसडीएम, आईपीएस, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए आप बोल रहे हैं आलोक मौर्य, जो लोग आलोक मौर्य को गलत बोल रहे हैं ना, एक बात जानिए, अगर आलोक मौर्य खराब होता तो उसकी पत्नी शादी के बाद एसडीएम नहीं बनती, क्योंकि वो मेंटली उसको फ्री किया होगा तभी ना बनी।
ऐसे ही तो बनी नहीं होगी। उसको मेंटली प्रिपेयर किया कि तुम पढ़ सकती हो, तुम पढ़ो, तुम्हारा घर हम संभालेंगे, चपरासी का काम कर लेंगे, लेकिन तुमको पढ़ा के लिखा के देंगे। सूर्यवंशम मूवी आप देखेंगे, उसी से कोरिलेट करके देखेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आलोक मौर्य कोर्ट में नहीं गए होते तो ये फैसला वहां तक ही सीमित रह जाता, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य? बिल्कुल बिल्कुल वहीं तक सीमित रह जाता। मामले में दोषी है रूपम जी का कहना है कि जो भी अदरवाइज कोई भी इसमें संलिप्त है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बाकी इस फैसले पे और ज्योति मौर्य आलोक मामले में क्या किसको आप दोषी मानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और रूपम अर्निका जी के बारे में आप लोग क्या कहना है, थोड़ा कैमरा में फोकस कीजिए, भाग रही है। क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी लॉ की एक बहुत बेटर स्टूडेंट है। मेरा वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।